हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर UGC नेट हिंदी और DSSB PGT और TGT हिंदी की तैयारी करवा रही हैं। तो DSSB PGT हिंदी की मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डाल रही हूं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आज ही हमारी क्लास नंबर 11 होगी और अभी तक जो है क्लास नंबर 10 तक मैं डाल चुकी हूँ। आपके सिलेबस में से मैंने दिखा कर डाली है, लेकिन अभी एक दो दिन में मैंने ये सोचा कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट रूप से तो मेंशन नहीं है पुरस्कार और ये, लेकिन यहाँ से प्रश्न एक ज़रूर पूछा जाता है। और अगर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो फिर ये जो रचनाएं हैं जिन पर इनको पुरस्कार मिले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधे तौर पर TGT और PGT जैसे एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये रचना किसकी है। जैसे कि पूछ ले कि संस्कृत के 4 अध्याय ये किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्योंकि एक बार मैंने UGC नेट में देखा था और वो केदारनाथ अग्रवाल की एक रचना थी और मैं पूरी बुक में मैंने ढूंढ लिया था कि मुझे उस समय नहीं मिल रही थी वो रचना किसकी है। और फिर मैंने जब ये पुरस्कार जब देखे तो मुझे पता चला कि अरे इस रचना पर तो इसको पुरस्कार मिला हुआ था, इसलिए ये पूछी गई है। तो जिस भी रचनाकार को पुरस्कार मिल जाता है वो जो रचना है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी और वैसे भी। तो एक बार मैंने अभी पिछली वीडियो में ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने डाल दिए थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हैं बहुत ज़्यादा हैं थोड़े से, तो आपको याद करने के लिए थोड़ी सी मैं साथ साथ ट्रिक भी बताती जाऊंगी। तो इनके आपको सन रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान रख ले कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो हिंदी साहित्य में कहाँ से मिलने प्रारंभ हुए। तो 1955 से 55 में यानी कि पहला हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला और पुरस्कार विजेता का नाम था माखनलाल चतुर्वेदी। और आपने माखनलाल चतुर्वेदी की सारी रचनाएं याद कर ली होंगी, जैसे कि द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। तो हमने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारे मैंने एक एक वीडियो डाल रखी है, बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ा रखे हैं। तो वहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपने रचनाएं याद अगर कर ली होंगी तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इस वीडियो को याद करने में टाइम लगने वाला नहीं है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला और माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना कौन सी थी, तो हिम तरंगिणी थी। और ये विधा के दृष्टिकोण से देखे तो एक काव्य रचना थी। हेम तरंगिणी, हेम किरीटनी, ये दोनों ही रचनाएं इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद दूसरा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1956 में, ये सालाना मिलता है और देखो एक एक साल का ही गैप है इसमें। वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी, और ये एक व्याख्या है विधा के दृष्टिकोण से, तो इस पर मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब याद कैसे रखेंगे कि वासुदेव, अब आप वासुदेव किसको कहते हैं, मान लो भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं और वो सभी के लिए संजीवनी का काम करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रख लेंगे तो आपको ये सारे पुरस्कार याद हो जाएंगे। अगला पुरस्कार है आचार्य नरेंद्र देव, और आचार्य है तो बौद्ध धर्म में जरूर दीक्षित होगा। तो ये कौन सी रचना पर मिला, आचार्य नरेंद्र देव द्वारा रचित एक रचना है बौद्ध धर्म दर्शन, और ये विधा के दृष्टिकोण से दर्शन ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य लगा दिया तो बोध क्या थे, महात्मा बुद्ध खुद एक आचार्य थे। इस प्रकार से आप थोड़ा सा ट्रिक रख लेंगे और आपको याद हो जाएगी। राहुल सांकृत्यायन, ये मध्य एशिया का इतिहास, मध्य एशिया, आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन यात्रा वृत्तांत में इनका काफ़ी नाम है, उपन्यास भी इन्होंने काफ़ी लिखे हैं, घुमक्कड़ शास्त्र भी इनकी एक रचना है। तो ऐसे याद रखना कि मध्य एशिया का इतिहास, राहुल जो है मध्य एशिया का इतिहास, और ये विधा के दृष्टिकोण से इतिहास ही है। तो इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1958 में मिला। और 1959 में रामधारी सिंह दिनकर, ये महत्वपूर्ण है, रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय और ये विधा के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति जो है यही है एक। और ये याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला।
और रामधारी सिंह दिनकर का एक मैंने बताया था उर्वशी, उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी एक चंपू काव्य है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो बार बार आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को उनके एक रचना पर पुरस्कार मिला और रचना का नाम है कला और बूढ़ा चांद। और ये काव्य है। अगर विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये काव्य है। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था चिदम्बरा पर। तो ये मैंने एक वीडियो डाल दी है, आपने नहीं देखी है तो देख लेना ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी। चिदम्बरा पर 1968 में, क्योंकि जब टीजीटी पीजीटी एस्टेट था तब भी ये प्रश्न पूछा गया था चिदम्बरा वाला। और अक्सर जो DSSB KVS इनके पेपर होते हैं तो वहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को उसका लोकायतन है, कला और बूढ़ा चांद है। तो इनको लोकायतन पर तो सोवियत लैंड लहरू पुरस्कार मिला और कला और बूढ़ा चांद पर इनको मिला ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और चिदम्बरा पर मिला इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। भगवती चरण वर्मा का एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। तो भगवान को हम भूलते रहते हैं, बिसरते रहते हैं, याद रखना है भगवती चरण वर्मा। भगवान को हम भूलते रहते हैं, भूले बिसरे चित्र। और फिर ये क्या है, विधा के दृष्टिकोण से क्या है, एक उपन्यास है। तो इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और 1962 में इन्होंने दिखा रखा है कि कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया ही नहीं गया। तो 1963, अगर 62 में आपका कोई ऑप्शन आता है तो आपको कट कर देना है, क्योंकि 62 में कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। 1963 की बात करें, अमृत राय, और इन्होंने लिखी एक जीवनी, और वो जीवनी थी प्रेमचंद पर कलम का सिपाही। तो अमृत राय की एक रचना है, जीवनी नामक एक रचना है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जीवनी पर। ये याद रखना है, या इसको ऐसे पूछ सकते हैं, कलम का सिपाही किसके द्वारा रचित जीवनी है? तो ये अमृत राय द्वारा रचित है। किसकी जीवनी लिखी? तो प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी। विधा के दृष्टिकोण से कलम का सिपाही क्या है? तो ये एक जीवनी है। इस तरीके से एक ही प्रश्न पर आपके कई प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। 1964 में अग्गे को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार और आंगन के पार द्वार। और मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में भी पढ़ाया था कि जब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो अग्गे जी को कितनी नाव में कितनी बार उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और आंगन के पार द्वार ये भी इनका एक काव्य है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार, अग्गे, अग्गे गे मतलब आप सब कुछ जान जाएंगे जब आप आगे के आंगन के पार जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर नगेंद्र, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचना है रस सिद्धांत। आलोचना में भी काफ़ी पूछी जाती है, जब आलोचना पूछी जाती हैं। और ये विवेचना है, अगर विधा के दृष्टिकोण से देखें विवेचना है। रस सिद्धांत सीधे तौर पर पूछते हैं कि रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है 1966 में जैनेंद्र कुमार को मुक्ति बोध नामक उपन्यास पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो जैनेंद्र कुमार, एक तो सीधे तौर पर ये रचना पूछते हैं कि मुक्ति बोध किसकी रचना है? तो मुक्ति बोध जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित एक उपन्यास है। और जैनेंद्र, इलाचंद जोशी और अग्गे इन तीनों को मनोविश्लेषणवादी कवि कहा जाता है। उपन्यासकार हैं ये मनोविश्लेषणवादी, ये भी ध्यान रखना है। तो जैनेंद्र को जो उपन्यास है मुक्ति बोध, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष, ये भी उपन्यास है। अमृत और विष यानी कि अमृतलाल नागर, इसके नाम से ही पता चल रहा है। अमृत और अमृत के साथ विष और जोड़ देना, अमृत और विष पर उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जैनेंद्र कुमार क्या चाहते हैं भाई, कहीं पर बंद है, उन्हें मुक्ति चाहिए, तो इस उपन्यास पर इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नगेंद्र का कैसे याद रखेंगे? रस सिद्धांत, रस के ऊपर इन्होंने काफ़ी चर्चा की है, रस के सिद्धांत दिए हैं, विवेचना की है उसके ऊपर, ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। और डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा ये आलोचनात्मक कवि हैं। हरिवंश राय बच्चन 1968 में दो चट्टानों पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये भी विधा के दृष्टिकोण से काव्य है। तो याद रखना है कि हरिवंश राय बच्चन को कौन सी विधा पर क्या मिला?
दो चट्टानों पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दो चट्टानें इनकी एक कविता का नाम है। 1969 श्रीलाल शुक्ल, और श्रीलाल शुक्ल का एक उपन्यास है राग दरबारी, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते, इसके पात्र भी पूछे जाते हैं, और पात्र भी मैंने उपन्यासों के डाल रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लें। तो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जो उपन्यास है, इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। श्रीलाल, लाल जो हैं राग गाते रहते हैं, लाल लाल मतलब छोटे बच्चे, और आऊँ करके क्या गाते रहते हैं, राग गाते हैं। हरिवंश राय बच्चन, दो चट्टानें, ये याद रखना। रामविलास शर्मा का है रामविलास शर्मा, निराला की साहित्य साधना, ये भी एक जीवनी है। रामविलास शर्मा ने एक जीवनी लिखी, किसकी लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी लिखी, और किस नाम से जीवनी लिखी, निराला की साहित्य साधना। तो ये निराला कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी छायावादी युग के कवि हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने जीवनी लिखी, और इस जीवनी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नामवर सिंह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कविता के नए प्रतिमान, ये आलोचना है, क्योंकि बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन आलोचनात्मक जो रचनाएं होती हैं उन्हें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल पड़ती हैं। तो 3 रचनाएं मैंने आपको बताई हैं, नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान, और उसके बाद अभी डॉक्टर नगेंद्र की मैंने रस सिद्धांत बताया। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आलोचना विवेचना के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये पूछते हैं कि नई कविता के नए प्रतिमान ये किसके हैं। अब आप कैसे इसको याद रखेंगे कि नाम हमेशा आजकल कविताओं के नए नए रखे जाते हैं, मतलब नए नए नाम रखे जाते हैं। तो कविता के नए प्रतिमान ये एक आलोचनात्मक कृति है, और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को मिला। नेक्स्ट आता है भवानी प्रसाद मिश्र, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनकी रचना है बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन, खुशबू के शिलालेख, ये सारे इन्हीं की रचनाएं हैं। अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देखी होगी तो ये आपको ऑलरेडी याद है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इस कवि को इस रचना पर और ये पुरस्कार मिला। तो भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर एक काव्य रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी एक आलोक पर्व, ये निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध है आलोक पर्व, इस पर इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जब 1000 प्रसाद मिल जाएंगे, 1000 लोग मिल जाएंगे, तो आलोक मतलब प्रकाश ही प्रकाश फैला देंगे। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी मतलब भवानी माता जो है बुनी हुई रस्सी से हम सबको उस रस्सी के अंदर बांध लेगी। शिवमंगल सिंह सुमन, मिट्टी की बारात। अब शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी प्रकृति से संबंधित इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, और विधा की दृष्टि से मिट्टी की बारात एक काव्य रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, और इसको मिट्टी की बारात, शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता भीष्म साने का तमस, जो कि भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है, और ये विधा के दृष्टिकोण से एक उपन्यास है, इस पर भी भीष्म साने को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यशपाल, भीष्म तपस तमस, ठीक है, ऐसे तम मीन्स होता है अंधकार, तमस जो है भारत पाक विभाजन पर आधारित है, भीष्म साने का एक उपन्यास है, ऐसे आपको याद रह जाएंगे। यशपाल का है तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल जो है हमेशा तेरी मेरी और उसकी बात करता रहता है, ये भी एक उपन्यास है, तो याद रखना है, इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह, तो इनकी काव्य रचना है ये चुका भी मैं नहीं, काल तुमसे होड़ मेरी, ये कई प्रकार की इनकी काव्य रचनाएं हैं, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं, तो शमशेर बहादुर सिंह का मैंने ऐसे याद रखा था कि इससे पहले इनकी मिसेज की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हमारे गांव में एक शमशेर नाम का आदमी है, तो कह रहा है चुका भी हूँ मैं नहीं, अभी उसका ऋण भी नहीं चुका पाया था और उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे आप ट्रिक से याद कर लें। भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और उतना वह सूरज है, ये भी एक इनकी काव्य रचना है, उतना वह सूरज है, ये काव्य रचना है, इस पर भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण
उतना वह सूरज है। तो ये भारत भूषण, तो ये हमारे उधर कोचिंग वोचिंग करवाते थे नारनौल में, तो मुझे पता है कि ये मुझे याद रहती है रचना हमेशा। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बना रखी थी, तो आप भी कोई भी ट्रिक इसकी बना ले। धूमिल की मोस्ट इम्पोर्टेंट कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, ये सारी इनकी काव्य रचनाएं हैं। कल सुनना मुझे, धूमिल मतलब आज तो धूल पड़ रही है, कल अगर धूल साफ हो तो कल सुनना मुझे, ये कह रहा है। ये काव्य रचना है, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, एक उपन्यास है इनका, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इनके हमने पात्र भी बताए थे। तो कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, कृष्णा नाम की एक लेडीज है जिसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो वो जिंदगी कैसे जीती है ये मैंने ऐसे कर रखा है। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा ये एक उपन्यास है, और इस पर भी इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे है त्रिलोचन शास्त्री ताप के ताए हुए दिन। अगला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो है 1981 में त्रिलोचन शास्त्री, और त्रिलोचन शास्त्री की जो रचना है ताप के ताए हुए दिन, ये भी एक काव्य है। ताप त्रिलोचन, त्रिलोचन त्रिलोचन त्रिनेत्र वाले भगवान, ताप के ताए हुए दिन हमेशा तपते रहते हैं, अर्थात भगवान शिव। इस तरीके से आप याद रख लें, ताप के ताए हुए दिन, तो ये रचना आपको याद रह जाएगी। हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, ये आप जब निबंध पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई के ये एक व्यंग्य रचना है। और विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का खूंटियों पर टंगे लोग, ये भी एक काव्य रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, बांस का पुल, कुआनी नदी, ये इस तरीके की इनकी रचनाएं हैं। तो खूंटियों पर टंगे लोग ये काव्य रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं, ये भी इनके काव्य रचना है। लोग भूल गए हैं, याद रखना, रघुवीर की मृत्यु हो गई, लोग उसे भूल गए, ये काव्य रचना है। इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निर्मल वर्मा का कव्वे और काला पानी, ये कहानी है विधा के दृष्टिकोण से, इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी। केदारनाथ अग्रवाल की है अपूर्वा, ये भी काव्य है, रचना के दृष्टिकोण से एक काव्य है। केदारनाथ अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, अपूर्वा, इस पर इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद 1987 की बात करें तो श्रीकांत वर्मा की छोटी छोटी रचनाएं हैं मगध, तो इसके ऊपर इनको क्या मिला, काव्य रचना है मगध, नाम भी छोटा सा है रचना का, मगध, श्रीकांत वर्मा, मगध नामक काव्य पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद नरेश मेहता का है अरण्या, अरण्या ये भी काव्य रचना है, और अरण्या पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1989 केदारनाथ सिंह को अकाल में, ये ध्यान रखना ये केदारनाथ अग्रवाल था अपूर्वा वाला, और ये केदारनाथ सिंह है। अकाल में सारस, ये एक काव्य रचना है तो दोनों ही काव्य रचना, अकाल में सारस और अपूर्वा भी, और काव्य रचना है, दोनों पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेकिन अपूर्वा पर केदारनाथ अग्रवाल को मिला, और अपूर्वा और केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस पर मिला। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद इंपॉर्टेंट रचना है, और ये विधा के दृष्टिकोण से एक उपन्यास है नीला चांद, और इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट 1991 में गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने, ये काव्य रचना है गिरजा कुमार माथुर की, मैं वक्त के हूँ सामने, इस पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है गिरिराज किशोर ढाई घर, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, गिरिराज किशोर ढाई घर, ये एक उपन्यास है गिरिराज किशोर का, डायरेक्ट वैसे पूछा जाता है, ये सारी रचनाएं डायरेक्ट वैसे भी एक नंबर में पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर क्या मिला, ये ध्यान रखना, उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद, गिरिराज किशोर ढाई घर, मतलब गिरिराज जो किशोर होते हैं वो ढाई घर तक चक्कर काटते रहते हैं। विष्णु प्रभाकर, विष्णु भगवान ने अवतार लिया अर्धनारीश्वर का, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, ये उपन्यास है, और इस पर भी इनको पुरस्कार मिला। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, मतलब कहीं नहीं वहीं रहते हैं, अशोक नाम का एक आदमी है, ये कहीं नहीं जाता, वहीं रहता है, और ये इनके काव्य रचना है, इस पर भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
नेक्स्ट है कुंवर नारायण 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं। ये काव्य रचना है जिस पर इनको कुंवर नारायण, कुंवर मतलब बच्चे, इनका कोई दूसरा नहीं होता, इनके लिए सब बराबर होते हैं। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, ये एक उपन्यास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट उपन्यास है। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग भी एक और एक ये मुझे चांद चाहिए, इस पर भी इनको साहित्य, मुझे चांद चाहिए पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये कंफ्यूज नहीं होना है, शिव प्रसाद सिंह का नीला चांद था, नीला चांद जो है शिव प्रसाद सिंह की है, और मुझे चांद चाहिए वो सुरेंद्र वर्मा का है। लीलाधर जंगूड़ी अनुभव के आकाश में, तो ये काव्य है रचना के विधा के दृष्टिकोण से। तो लीलाधर जंगूड़ी को काफ़ी अनुभव है आकाश में चांद देखने का, ऐसे याद रख लेंगे। और अरुण कमल को नए इलाके में, मतलब अरुण, अरुण मतलब लाल, लाल कमल खिला है एक नए इलाके में, ये काव्य रचना है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास पर भी इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं, ये काव्य रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हिसाब से बताऊं तो आपके सिलेबस में सारा 2000 तक का ही चिट्ठा पट्ठा दिया गया है, तो 2000 तक के ही आपको सब कुछ याद करना था, लेकिन उसके बाद वाले भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले, तो थोड़ा सा जल्दी देखेंगे। अलका सरावगी कली कथा वाया बाईपास, तो ये एक उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच, ये काव्य रचना है। ठीक है। राजेश जैसे कि एक सिस्टर है और वो दो पंक्तियों के बीच, मतलब दो परिवारों के बीच अपने ससुराल में फंसी हुई है, मैंने ऐसे याद कर रखा था। कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान, ये भी उपन्यास है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, कितने पाकिस्तान, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा, ये काव्य रचना है और इस पर भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मनोहर श्याम जोशी का कयाप, इस पर ये उपन्यास है, इस पर इनको मिला। और ज्ञानेंद्र पति संस्यात्मा, ये भी काव्य रचना है, इस पर भी ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट आते हैं, अमरकांत का इन्हीं हथियारों से। वैसे ये आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2000 तक के उपन्यास, कहानी और नाटक निबंध दिए गए हैं आपके सिलेबस में, लेकिन अमरकांत को एक इन्हीं हथियारों से जो 2007 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग, अब ये रचनाएं मुझे थोड़ी सी अजीब नहीं लग रही क्योंकि मैंने सारे उपन्यास याद कर रखे थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी कर लिए होंगे, तो एक बार रचना पढ़ते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि रचना गोविंद मिश्र की है और उपन्यास है, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, भाई कैलाश नाम का हमारे एक ताऊ है और वो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर है और हवा में हस्ताक्षर करते रहते हैं, एक काव्य रचना है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उदय प्रकाश मोहनदास, उदय प्रकाश की एक रचना है मोहनदास, और ये विधा के दृष्टिकोण से कहानी है जिसमें इन्होंने मोहन की कहानी बता रखी है, इस पर इनको पुरस्कार मिला। काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु, ये भी एक उपन्यास है। और चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंकता है, ये काव्य है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2013 की बात करें, मृदुला गर्ग मिलजुल मन, तो ये भी विधा के दृष्टिकोण से एक उपन्यास है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो आपको और मिलती रहें तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। DSSB PGT TGT हिंदी का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर करवाया जाएगा। अब ये मैंने एक दो वीडियो इसलिए डालनी शुरू कर दी बीच में कि UGC नेट का एग्ज़ाम आने वाला है और ये सारी जो वीडियो हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, तो मैंने सोचा है कि ऐसी वीडियो बीच में डाल देती हूँ जो DSSB TGT PGT हिंदी के भी काम आए और UGC नेट, क्योंकि इनमें से अधिकतर बच्चे ऐसे भी होंगे जो UGC नेट का एग्ज़ाम भी देंगे, तो ये मैंने इसलिए कॉमन सी वीडियो निकाली है बीच में। कल और परसों से हम फिर से अपना वही सिलेबस के वहाँ से दिखा कर कि आज हम ये कवि कर रहे हैं, आज हम ये कवि कर रहे हैं, आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं, सिलेबस में से दिखा कर मैंने वीडियो डाली हैं, तो इसी प्रकार से हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी अपने वीडियोज़ को। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।